हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल अमित भैया क्लासेस पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एनसीईआरटी का क्लास 9 का दूसरा चैप्टर मैं आपके लिए जो टिश्यू, जिसे हिंदी में हम उत्तक के नाम से जानते हैं, एक एक पॉइंट आपको डिस्कशन करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं लिंक दे दिया हूं, उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैं सारा डिटेल में प्लांट टिश्यू का जो है एक एक पॉइंट डिस्कशन किया हूं और बहुत ही बेहतरीन और ट्रिक के साथ आपको समझाने का प्रयास किया हूं। क्योंकि अमित भैया क्लासेस केवल एक मकसद से बना है, आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ लगना और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। क्योंकि मेरा मकसद नहीं है कि मेरा व्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसी न किसी दिन मेरा ये वीडियो किसी न किसी बच्चों को जरूर फायदा पहुंचाएगा। जब उसको एहसास होगा तो अमित भैया क्लासेस से जरूर जुड़ेगा। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगेगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बिना देर किए हुए आज का जो टॉपिक है, आप देख रहे हैं जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू के नाम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जंतु उत्तक को 4 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में बांट गया? 4 भाग में। एक एक करके जानेंगे फुल डिटेल में। सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इन सभी चारों टाइप के जो उत्तक हैं, जो जंतु उत्तक के 4 टाइप है, सबसे पहले आपको एक थ्योरी यानी एक शॉर्टकट तरीका दिया जाए, जिससे आपसे अगर कोई पूछे तो आप फटाक से आंसर उसको दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बारे में बस इतना छोटा छोटा आंसर है। इसके जितने भी टाइप होंगे, इसके जितने टाइप होंगे, इसके जितने टाइप होंगे, मतलब इतना समझिए कि फुल डिटेल एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, अंत तक वीडियो को देखना है और नोट्स बनाते जाइएगा। एक बार भरोसा रखिए, मेरा चैनल सिर्फ आपके साथ कोई भी फ्रेम नहीं करना है, ईमानदारी के साथ आपको एक एक पॉइंट डिस्कशन करूंगा। कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जिससे छूटे और आपका घाटा हो और एक दिन आप कहें कि मैंने उस चैनल पर विश्वास करके पूरा वीडियो से नोट्स बनाया और फिर भी मेरा क्वेश्चन जो है छूट गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप भी मेरे छोटे भाई बहन हो। तो आपके साथ मेरा पूरा विश्वास है कि मैं और आप मिलकर एक इतिहास रचेंगे और एनसीईआरटी का हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं। तो जंतु को जो है, जंतु उत्तक जो है उसको 4 टाइप में बांट दिया गया है। पहला है उपकला उत्तक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। दूसरा है संयोजी उत्तक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। तीसरा हमें पेशी उत्तक, जिसको हम इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। और चौथा हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तंत्रिका उत्तक, जिसे नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा समझ जाते हैं, जल्दी जल्दी फटाक फटाक समझ जाते हैं कि ये जो जंतु उत्तक के 4 टाइप हैं, आखिर इनका बेसिकली इनका काम क्या है। फिर उसके बाद इनके टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का वर्क क्या है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है कि ये शरीर में जो हम भोजन करते हैं उसका अवशोषण करता है, फिर उसका श्रवण करता है यानी बहाता है, फिर उसके बाद त्वचा की रक्षा करता है। जितने भी हमारे शरीर का जो बाहरी त्वचा है उसको ये प्रोटेक्शन का काम करता है। कौन सा उत्तक? तो ये उपकला उत्तक। और तीसरा क्या करता है कि शरीर के जो आंतरिक अंग है उसको ढकने का काम कर रहा है। जैसे आपको मेरा किडनी दिखाई दे रहा है क्या? अमाशय दिख रहा है क्या? यकृत दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो आंतरिक अंगों ढकने का काम कौन सा उत्तक कर रहा है? ये उपकला उत्तक कर रहा है। ठीक है, फिर इसके कितने टाइप है? 4 टाइप है। इन 4 टाइप को डिटेल में आपको समझाऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। सेकेंड हमारा उत्तक है जिसको संयोजी उत्तक कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संयोजी उत्तक क्या है और कौन कौन से उत्तक को संयोजी उत्तक कहते हैं। तो इसका फुल डिटेल मैं दूंगा। सबसे पहले इसका एक छोटा सा तरीका समझिए कि संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, नाम है कनेक्ट करना। जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे मोबाइल में अगर हमारा नेट नहीं हो तो हम किसी से क्या करते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं यानी जोड़ लेते हैं। और जैसे जोड़ लेते हैं हमारा वाईफाई चलना शुरू हो जाता है, नेट चलना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह हमारे शरीर में एक उत्तक है जिसे हम बोलते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या करता है? अंगों को जोड़ने का काम करता है। अंगों को जोड़ने का काम किसका है? तो यह है संयोजी उत्तक। क्लियर है? थर्ड देखिए क्या है, पेशी उत्तक, जिसे हम मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। पेशी उत्तक के ही वजह से हमारे शरीर में जो गतिविधियां होती है, जैसे देखिए हम आराम से चल रहे हैं, आराम से हाथ पैर ये क्या रहे, हिला रहे हैं, तो ये इस उत्तक की वजह से हमारे शारीरिक क्या होती है, मूवमेंट होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, मूवमेंट होता है। किस उत्तक की वजह से? तो मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी उत्तक की वजह से। इसका भी डिटेल में दूंगा, बस आप ध्यान से देखिएगा और पूरे अंत तक वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो उत्तक है वो है तंत्रिका उत्तक, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। शरीर में जितने भी
जितने भी संवेदनाएं होते हैं उसको एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम कौन सा ऊतक करता है, तो है नर्वस सिस्टम। शरीर में कितने, जैसे मैंने यहाँ पर इसको देखिए काट लिया, यहाँ पे काट लिया, तो इसका जो मैसेज जो है, जिसका जो मैसेज है, जो दर्द है, वो हमारे मस्तिष्क के पास जाएगा। तो किस ऊतक की वजह से होता है, तो तंत्रिका ऊतक की वजह से। यानी संवेदना को एक अंग से दूसरे अंग तक भेजने का काम जो टिश्यू करता है उसे हम नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो ये छोटा सा मतलब एक पैराग्राफ था, मतलब आपको जो है जंतु ऊतक के बारे में आपको एक छोटी सी वे में मैं आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट डिटेल से, क्योंकि अक्सर एग्जाम में अगर पूछ दिया कि जंतु ऊतक क्या कितने प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक के सभी प्रकार को क्या कीजिए समझाइए, तो आप डिटेल में समझा सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस ऊतक की वजह से शरीर में मूवमेंट होते हैं, गतिविधियां होती हैं, तो आप पेशी ऊतक बता सकते हैं। किस ऊतक की वजह से शरीर में संवेदना एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है, तो वो तंत्रिका ऊतक कह सकते हैं। मतलब कहने का कि अगर आप एनसीईआरटी को एक बार कवर कर लेंगे, मेरे वीडियो को बार बार देख लेंगे, तो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। और जब बेस तैयार होगा तो आप उस पर कितने भी मकान बनाओगे वो बेस नहीं खड़ा हो, नहीं गिरेगा। वो बेस क्या होगा, नहीं गिरेगा। मतलब कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, तो एनसीईआरटी एक बेहतर विकल्प है आपको जो है उस एग्जाम में सफलता पाने के लिए। तो आइए अब चलते हैं डिटेल में समझते हैं कि अब आइए बच्चों समझते हैं जंतु ऊतक के जो प्रकार मैंने आपको बताया था। सबसे पहले बताया था उपकला ऊतक, दूसरा बताया था संयोजी ऊतक, तीसरा बताया था पेशी ऊतक और चौथा बताया था आपको तंत्रिका ऊतक। तो इस वीडियो में मैं चारों ऊतक को तो डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दो ऊतक को फुल्ली डिटेल में हर एक पॉइंट को डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। क्योंकि जब आप ऊतक से रिलेटेड जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको नहीं लगे कि मैंने इस चैनल को पूरा वीडियो से नोट्स बनाया फिर भी मेरा क्वेश्चन छूट गया। तो अमित भैया क्लासेस का मेन मकसद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना और आपके हर पॉइंट को डिस्कशन करना। तो इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। जंतु ऊतक को मैंने 4 पार्ट में बांटा था, उस चारों पार्ट में से 2 पार्ट को मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ही ट्रिक से समझाऊंगा ताकि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला ऊतक जो था जंतु ऊतक का उपकला ऊतक, जिसे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। उपकला ऊतक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, उसमें वसा पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऊंट के जो कुबड़ होते हैं, फिगर में आप देख लीजिए, ऊंट के जो कुबड़ होते हैं अक्सर लोग कहते हैं उसमें पानी भरा होता है। उसमें पानी नहीं भरा होता है दोस्त, उसमें वसा भरा होता है। क्या भरा होता है, वसा। अक्सर देखते होंगे कि शादी ब्याह में जब आप जाते होंगे तो जो जेंट्स होते हैं, जो मेल होते हैं, वो पूरे अपने शरीर को ढके रहते हैं और लेडीज जो है उनको देखेंगे पूरा एकदम झाड़ के जो है, उनको जिसे लगेगा कि उनके ऊपर ठंडी का असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे रीजन है। मेल की अपेक्षा, हम लोग की अपेक्षा लेडीजों में जो है वसा की मात्रा 25 से 30% अधिक पाया जाता है। तो इस कारण उनको जो है हमारे से ज्यादा ठंडा जो है उनको उतना नहीं लगता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। दूसरा याद रखिएगा, ये जो वसा है हमारे त्वचा के नीचे बैठा होता है। क्या होता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वसा पाया जाता है किस ऊतक में, याद रखिएगा उपकला ऊतक में। क्लियर है। दूसरी बात, अगर आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का जो पेट होता है वो एकदम बाहर आ जाता है। अगर उनको जो है 3 महीना तक भी खाना न दिया जाए तो उनका पेट जो है सेम वैसा ही रहेगा। तो उनको लगता है कि भोजन करने से पेट निकल जाता है। भोजन करने से वो वाला पेट भोजन नहीं, वो वसा की वजह से जो है उनके पेट के यानी चर्बी के नीचे जो है वो वसा जम जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे जैसे हमारा उम्र ढलते जाता है तो देखेंगे कि ये जो त्वचा है वो त्वचा में झुर्रियां आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि वसा की मात्रा धीरे धीरे समय के अनुसार कम होती जाती है। तो ये आपको बात समझ में आया। अब उपकला जो है इसको 4 भाग में बांट दिया गया है। पहला पार्ट है सल्की एपिथेलियम, जिसको स्क्वेमस बोलते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। दूसरा स्तंभाकार एपिथेलियम, जिसको कोलुम्बुलर के नाम से जानते हैं। तीसरा है पक्षमाभी एपिथेलियम, जिसे सिलिएटेड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। चौथा हमारा घनाकार एपिथेलियम, जिसे क्यूबॉइडल के नाम से जानते हैं। अब ये चारों जो हैं, ये चारों जो टाइप हैं, इसके टाइप यानी उपकला के
उत्तक है। अब डिटेल में समझते हैं कि सल्की एपिथेलियम, सल्की मतलब होता है शल्क यानी त्वचा, सल्की का मतलब क्या होता है, त्वचा। तो ये वाला जो उत्तक है सल्की एपिथेलियम उत्तक, वो हमारे त्वचा पे पाया जाता है, क्योंकि वसा तो इसी उत्तक में पाया जा रहा है। तो सल्की एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है कहाँ पे पाया जाएगा, त्वचा में। और किस किस जगह पाया जाएगा, तो त्वचा के साथ ये आपको मुख गुहा में भी पाया जाता है, जीभ में भी, ग्रास नली में और आहार नाल के अस्तर को बनाते हुए ये पाए जाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि त्वचा में पाए जाने वाले उपकला उत्तक के कौन से उत्तक है, इस चारों को ऑप्शन दे देगा, तो याद रखिएगा शल्की, शल्की का मतलब होता है शल्क यानी त्वचा में पाया जाने वाला उत्तक। नेक्स्ट इसका वर्क क्या है कि ये ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां जिसमें रक्त बहती हैं, उसमें ये सल्की एपिथेलियम पाए जाते हैं। और साथ ही साथ फेफड़े के जो वायु कोश होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एल्वियोली कहते हैं। अक्सर मैंने किसी एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को देखा था कि एल्वियोली पाया जाता है हृदय में, फेफड़ा में, त्वचा में या मस्तिष्क में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में भी ये कई बार पूछा जाता है कि एल्वियोली हमारे शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो ये फेफड़ा में पाया जाता है। क्लियर है। तो सल्की एपिथेलियम उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है स्तंभाकार एपिथेलियम। तो स्तंभाकार एपिथेलियम हम भोजन करते हैं उसको अवशोषण और श्रवण करने में, यानी उसको अवशोषित करने में हमें क्या करता है, मदद करता है। और साथ ही साथ जब हम भोजन करते हैं तो वो हमारे आहार नाल के नली के माध्यम से आसानी से आगे बढ़ाने में कौन सा उत्तक मदद करता है, स्तंभाकार, जिसको हम लोग कॉलमनर के नाम से जानते हैं। ये सारी कौन से उत्तक के काम है, कौन से उत्तक का काम है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, उपकला उत्तक रहेगा, संयोजी उत्तक रहेगा, और पूछेगा कि हमारे भोजन में, हमारे शरीर में भोजन का अवशोषण किस उत्तक की वजह से होता है, तो याद रखिएगा उपकला उत्तक। बात समझ में आ रही है। क्योंकि मैं देखिए ये सब सारे लोग डिस्कशन करते नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के पुस्तक में इन सभी बातों को बताया गया है। तो क्यों मैं आपके साथ ये शेयर ना करूं, क्यों ना करूं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ देगा, खासकर बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे, तो फिर वो क्या करेंगे। तो मेरा वीडियो जो है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का अवशोषण और श्रवण किस उत्तक की वजह से करते हैं, उपकला उत्तक। अगर बोर्ड एग्जाम में आप हैं, अगर आपसे पूछ देगा कि जंतु उत्तक के प्रकार के सारे प्रकार को संक्षेप में समझाइए, तो आप डिटेल में क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो स्तंभाकार एपिथेलियम क्या करता है, ये जब हम भोजन को करते हैं तो अवशोषण करने में और उसका श्रवण करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट उत्तक क्या है, उपकला उत्तक के टाइप, जिसको हम पक्षमाभी एपिथेलियम या सिलिएटेड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। इसका वर्क क्या है सर, बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। ये म्यूकस को एकत्रित नहीं होने देता है, जो हमारा श्वसन तंत्र है उसमें म्यूकस को क्या करता है, रोके नहीं रखता है। अगर रोके रखेगा तो हमको सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो वो क्या करता है, म्यूकस को बाहर निकालने में हमारा मदद करता है। कौन सा, तो सिलिएटेड एपिथेलियम। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गर्भाशय में उपकला उत्तक का कौन सा पार्ट पाया जाता है, कौन सा भाग पाया जाता है, तो पक्षमाभी एपिथेलियम, सिलिएटेड मांसपेशियां जो गर्भाशय में और अंडवानी में पाया जाता है। बात क्लियर हो रही है। उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट हमारा उपकला उत्तक का लास्ट जो है, जिसे हम लोग घनाकार एपिथेलियम यानी क्यूबोइडल के नाम से जानते हैं। ये वाला जो उत्तक है वो लार ग्रंथि में, जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्वेद ग्रंथि में और वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए स्वेद नलिकाओं में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो अगर ये मेन उत्तक पूछेगा, उपकला उत्तक होगा, संयोजी उत्तक होगा कि पेशी उत्तक होगा, तो इसमें जब आप पूछेगा तो आप टिक कीजिएगा उपकला उत्तक। लेकिन अगर आपसे कहा कि बताइए उपकला उत्तक का वह कौन सा भाग है जो स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि और वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है, तो याद रखिएगा घनाकार, जिसे हम लोग क्यूबोइडल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि उपकला उत्तक आपको समझ में आएगा। उपकला उत्तक के नीचे कौन सा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। और वसा हम शरीर के त्वचा के नीचे पाया जाता है। जो लोग मोटे लोग हो जाते हैं उसके त्वचा के भीतर ढेर मात्रा में वसा तैयार हो जाता है। तो ये वसा कहाँ पाया जाता है, उपकला उत्तक में। तो उपकला उत्तक आपको समझ में आया। अब आइए समझते हैं कि संयोजी उत्तक क्या होता है, बहुत ही डिटेल से समझ में। अगर आप नोट्स कर रहे हैं तो नोट करते जाइएगा, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं। अब आइए बच्चों समझते हैं संयोजी उत्तक। देखिए संयोजी उत्तक जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हमारे शरीर में कौन सा उत्तक सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा संयोजी उत्तक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा उत्तक, तो संयोजी उत्तक। दूसरी बात कि संयोजी उत्तक का वर्क क्या, संयोजी उत्तक क्या करता है, तो जैसे इसका नाम है कनेक्टिव, यानी दो अंगों को जोड़ने का काम करता है। तो संयोजी उत्तक का काम क्या है, दो अंगों को जोड़ने का काम करता है। यही तो करता है संयोजी
संयोजी उत्तक क्या करता है, दो अंगों को जोड़ने। अब संयोजी उत्तक को जो है तीन टाइप में बांट दिया गया है और ये तीनों टाइप को मैं डिटेल में डिस्कशन कराऊंगा। नहीं तो आप देखिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संयोजी उत्तक के बारे में बस बता दिए, दो अंगों को जोड़ने का काम करता है और फिर उसके डिटेल को जो है उसने सावधानी से वो अच्छे से बता। तो उम्मीद करूंगा आप एक बार भरोसा कीजिए, क्योंकि अमित भैया क्लासेस बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मेहनत आपको अच्छा लगेगा तो जरूर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब समझते हैं कि संयोजी उत्तक को तीन टाइप है कौन। तो पहला है वास्तविक संयोजी उत्तक जिसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोलते हैं। दूसरा है कंकाल उत्तक जिसे हम लोग स्केलेटल टिश्यू के नाम से जानते हैं। तीसरा है तरल उत्तक जिसे फ्लूइड टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीका में समझते हैं कि वास्तविक संयोजी उत्तक क्या है, इसको डिटेल में फिर पढ़ेंगे। कंकाल उत्तक का शॉर्ट तरीका जान जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए कोई भी वर्ड अगर आपको समझना हो तो उसका वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाए तो वह आसानी से जो है समझने में हमें मदद करता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि वास्तविक संयोजी उत्तक क्या है, तो वास्तविक संयोजी उत्तक को हम लोग लचीला उत्तक के भी नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में बहुत ऐसा अंग जो है वो लचीला फ्लेक्सिबिलिटी है, किस उत्तक की वजह से होता है, तो वो वास्तविक संयोजी उत्तक की वजह से होता है। तो वास्तविक संयोजी उत्तक को हम लोग लचीला उत्तक के भी नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या करता है, ये अंगों को और उत्तकों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, अंगों को और उत्तकों को जोड़ने का काम करता है। कौन सा उत्तक, तो वास्तविक संयोजी उत्तक। बात समझ में आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंकाल, कंकाल की वजह से ही हम लोग का शरीर जो है वो खड़ा है। अगर हमारे शरीर में कंकाल ना हो तो हमारा शरीर केंचुआ की तरह होगा, आराम से इसे कहीं से सो जाएंगे, यही तो होगा। तो हमारे शरीर में जो हड्डी है, जो कंकाल है, वो हमको सहारा प्रदान कर रहा है ताकि मैं मजबूती से खड़ा रहूं। ये बात आपको समझ में आ रही है। इस उत्तक को भी डिटेल से समझाऊंगा। तीसरा है तरल उत्तक, तो जो हमारे शरीर में जो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे खून हो गया, यही सब तो है। प्लाज्मा हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब क्या है, ये सब भी उत्तक है। लेकिन किस तरह के उत्तक है, तो तरल उत्तक बोलते हैं। उस तरल उत्तक को हम लोग संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्जाम में क्या है पूछा जाता है कि रक्त होता है कौन सा उत्तक, तो याद रखिएगा रक्त एक प्रकार का कौन सा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। ये बात समझ में आ रही है। अब संयोजी उत्तक के जो पार्ट हैं जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को आइए अब समझते हैं डिटेल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीनों जो है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके समझते हैं उसके बारे में। अब बात समझ में आ रही है। उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा, तो जरूर शेयर कीजिएगा। अब समझते हैं क्या ये वास्तविक संयोजी उत्तक होता क्या है। समझते हैं कि वास्तविक संयोजी उत्तक क्या होता है। वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत कौन कौन से उत्तक आते हैं उनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला उत्तक आता है एरियोलर उत्तक। इस बात को समझिएगा, इसी उत्तक की वजह से संयोजी उत्तक में जो है लचीलापन और अंगों को जोड़ने वाला जो गुण पाया जाता है। तो हम लोग अक्सर जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया संयोजी उत्तक का वर्क क्या है, दो अंगों को जोड़ने का काम। तो लेकिन संयोजी उत्तक के अंतर्गत कई उत्तक आते हैं, उसमें से पहला उत्तक था वास्तविक संयोजी उत्तक। तो वास्तविक संयोजी उत्तक क्या है, तो वास्तविक संयोजी उत्तक में अनेक प्रकार के उत्तक होते हैं, उनकी मदद से जो है संयोजी उत्तक में ये तरह के गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला वास्तविक संयोजी उत्तक का कौन सा गुण है, तो ये एरियोलर उत्तक का निर्माण करता है। इस एरियोलर उत्तक की वजह से संयोजी उत्तक में लचीलापन का गुण पाया जाता है और दो अंगों को जोड़ने का काम किया जाता है। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एरियोलर उत्तक का वर्क क्या है, तो एरियोलर उत्तक का काम कि उसके कोशिकाओं में जो है लचीलापन आ जाता है और दो अंगों को जोड़ने का काम करता है। किस उत्तक की मदद से, एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक कौन सा उत्तक है, तो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एरियोलर उत्तक में जो है कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उस कोशिकाओं का जो है ना जो काम है वो काफी बार पूछा जाता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइब्रोब्लास्ट, ये हिंदी में भी फाइब्रोब्लास्ट बोला जाता है और इंग्लिश में भी बोला जाता है, इसका कोई हिंदी नहीं है, इसीलिए मैं इसको जो है इंग्लिश में लिखने का प्रयास किया हूँ। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, तो यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक में पाया जाता है। संयोजी उत्तक के किस उत्तक में, तो वास्तविक संयोजी उत्तक। अगर आपसे पूछे से वास्तविक संयोजी उत्तक के किस उत्तक में, तो याद रखिएगा एरियोलर उत्तक में। एरियोलर उत्तक का काम क्या था, तो ये अंगों को क्या कर रहा था, लचीलापन प्रदान कर रहा था। उस उत्तक में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6, ये सारे कोशिकाएं जो है हर एग्जाम के, चाहे वो बोर्ड हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है, तो ये एक प्रकार की प्रोटीन को निकालता है जिसका नाम है इलास्टिन। इलास्टिन का मतलब होता है रबड़, यानी उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाए जाने वाला कौन सी कोशिका होता है,
फाइब्रोब्लास्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइब्रोब्लास्ट क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन निर्माण करता है जिसका नाम है इलास्टिन। इसी की वजह से जो उसमें लचीलापन का गुण पाया जाता है, नाम ही है इलास्टिन। इलास्टिन मतलब क्या होता है, रबड़ हम लोग बोलते हैं, इलास्टिन रबड़ है, इलास्टिन लगा दो तो वो इलास्टिन प्रोटीन कौन सा निकालता है, एरियोलर उत्तक का कौन सी कोशिका, तब फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट एक प्रकार की प्रोटीन निकालता है जिससे नाम है इलास्टिन। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि हिस्टोसाइट्स है, क्या है हिस्टोसाइट्स। हिस्टोसाइट्स क्या करता है, ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जब हमारा तबीयत खराब होता है तो चाहे ब्लड में हो, चाहे वो तरल उत्तक पे कोई ब्लड हो, चाहे प्लाज्मा हो, कोई भी रक्त हो, जब उसमें जब हमारे जीवाणु बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो हमारा तबीयत खराब हो जाता है। तो उस जीवाणुओं को मारने वाला जो कोशिका होता है इसको बोलते हैं हिस्टोसाइट। पूछेगा हिस्टोसाइट क्या होता है, तो इसका वर्क क्या है, ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। किस उत्तक में पाया जाता है, तो ये वास्तविक संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक के कौन से उत्तक, एरियोलर उत्तक में। बात समझ में आ रही है। ये सब जो वर्क होते हैं वो कौन से उत्तक में होते हैं, तो ये संयोजी उत्तक में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हिस्टोसाइट्स का क्या है, हमारे शरीर में जीवाणुओं को मारने का काम कौन सा उत्तक करता है, कौन सी कोशिका, सॉरी उत्तक नहीं कोशिका। एरियोलर उत्तक में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, कांड स्नायु, ये सब क्या है, ये सब एरियोलर उत्तक के पार्ट है। इस बात को समझिएगा। हिस्टोसाइट क्या करता है, हमारे शरीर में जीवाणुओं को मारने का काम करता है। नेक्स्ट कोशिका जो है प्लाज्मा सेल्स, क्या होता है, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा हमारे शरीर में क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जब किसी व्यक्ति का एंटीबॉडी शरीर में नहीं होता है तो उसका तबियत खराब हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, जल्दी 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 उसको एंटीबॉडी लगाया जाता है ताकि उसके शरीर में जो है जितने भी बैक्टीरिया है वो सबको क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो प्लाज्मा सेल का काम क्या हो गया, तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। नेक्स्ट हमारा मास्ट सेल है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्ट सेल क्या है, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में, ये क्या कर रहा है कि जो रुधिर वाहिनियां होती है, जो ब्लड सेल्स होते हैं, उसको फैलाने के लिए एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसका नाम है हिस्टामिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिस्टामिन क्या होता है, तो ये ब्लड वाहिनी, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां, उसको फैलाने का काम करता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब उससे ब्लड होकर जाएगा तो उसके में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर ब्लड तो वहीं जाम हो जाएगा, तो उसको ब्लड वाहिनियों को फैलाने का काम कौन सा प्रोटीन करता है, तो हिस्टामिन। कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इसका वर्क क्या है, रुधिर वाहिनी को सिकुड़ने के लिए, देखिए फैलाने के लिए हिस्टामिन और सिकुड़ने के लिए सीरोटोनिन नाम का एक प्रोटीन निकालता है। कौन सा कोशिका, तो ये है हमारा मास्ट कोशिका। तो फैलाने के लिए ब्लड वाहिनी को फैलाने के लिए हम कौन सा प्रोटीन, हिस्टामिन, और उसको सिकुड़ने के लिए हम लोग सीरोटोनिन प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी उस कोशिका को फैलाने के लिए हिस्टामिन और उस कोशिका को सिकुड़ने के लिए सीरोटोनिन प्रोटीन नाम स्रावित करते रहता है। कौन सा सेल, मास्ट सेल। बात समझ में आ रही है। तीसरा वर्ग देखिए क्या है, ये हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन को निकालता है जो हमारे शरीर में रक्त को क्या करता है, जमने से बचाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हिपेरिन का वर्क क्या होता है, तो ये हमारे शरीर में रक्त को थक्का को क्या करता है, रोकता है, यानी जमने से रोकता है। बात समझ में आ रही है। तो हिस्टामिन क्या कर रहा है कि ब्लड वेसल्स को फैलने के लिए मजबूर कर रहा है और फिर इसको सिकुड़ने के लिए सेरोटोनिन कर रहा है। हिपेरिन क्या कर रहा है कि ब्लड हमारे शरीर में न जमे, इसके लिए एक प्रकार का प्रोटीन को स्रावित करता है जिससे हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है। हिपेरिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो ब्लड को जमने से क्या करता है, रोकता है। हिस्टामिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो उसके पतली पतली नलिकाएं होती है, उसको फैलाने का काम करता है। और ब्लड सेल्स को सिकुड़ने का काम कौन करता है, तो सीरोटोनिन। ये तीनों प्रोटीन याद रखिएगा। यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक में पाया जाता है, संयोजी उत्तक के वास्तविक संयोजी उत्तक में, और फिर उसके भीतर भी जाएगा। कितना भी डिटेल में क्यों पूछे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है कभी भी जो है संयोजी उत्तक से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। एरियोलर उत्तक की सारी कोशिकाएं हैं, इन सारी कोशिकाओं में अच्छे से डिटेल में बता दिया हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको बिल्कुल भी समझ में आ रहा होगा। अब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कांड्रा, जिसे इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं, और दूसरा स्नायु जिसे लिगामेंट बोलते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टेंडन का काम देखिए, जब टेंडन बोल देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। टेंडन को हम लोग कांड्रा बोलते हैं। टेंडन का काम है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। कांड्रा का काम क्या है, देखिए कांड्रा का काम है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। चाहे इंग्लिश में पूछिए, टेंडन का काम क्या है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। उसी तरह स्नायु हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में इसे लिगामेंट बोलेंगे। लिगामेंट क्या करता है, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आई। अगर आप मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो आप जल्दी से जल्दी इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद विश्वास मानिए दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आइए इसके और भी टॉपिक जो बचे हुए संयोजी उत्तक में उसको डिटेल में समझ जाते हैं।
फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जब बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बचे हुए उत्तक जैसे पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक का डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इन सभी को डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो छोटा छोटा चाहता तो एक ही वीडियो में सारे उत्तक को डिस्कशन कर दिया। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी मैं बताऊं, जो भी आपको वीडियो मैं देता हूं, उस वीडियो में डिटेल में हो, ताकि आपको दोबारा किसी भी चीज का प्रॉब्लम ना हो।